मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो हाफ ईयरली का सिलेबस ही आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी किए रहें और दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। सो बी केयरफुल एंड आप लोग जितने जल्दी हो सके आप लोग अपने लेसन्स कंप्लीट कर लीजिए और अपने लेसन्स को तैयार करते जाइए ताकि आप लोग एग्ज़ाम दे सकें और आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाफ ईयरली का पहला टॉपिक, और आप लोगों का हाफ ईयरली का पहला टॉपिक है हैबिटेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि हैबिटेट है क्या। तो तैयार हो जाइए और देखते हैं हैबिटेट एक्चुअली में है क्या। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ऑन ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट वह स्थान होता है जहां ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, जहां पर जीव रहते हैं। इट इज सम ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स नॉन लिविंग और फिजिकल एंड लिविंग और बायोटिक फैक्टर, जहां पर आप लोगों के जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, बायोटिक और एबायोटिक जितने भी जीव होते हैं, सजीव, निर्जीव, जितने भी जीव होते हैं, जहां पर ये सब पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। इट इज आल्सो रिफर्ड एज इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स द फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, और इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया, क्या क्या रखा गया है। तो इसमें देखते हैं इंक्लूड्स द फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, जैसे आपकी जितनी भी जलवायु होती है ना। जलवायु का मतलब है कि लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेयर जितना भी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाना बना हुआ है पतझड़, सावन, बसंत, बहार, है ना। एक बरस के मौसम 4। तो हमारे इस भारत में एक बरस में कितने मौसम होते हैं, 4 मौसम होते हैं, है ना। वो सारे के सारे इंक्लूड किया गया है इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स में। सॉइल ऑफ द रीजन एंड ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द एनवायरनमेंट। ये एक दूसरे को तो आकर्षित करते ही हैं, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन्वायरमेंटल से क्या करते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। All habitats on the earth is part of the biosphere since the earth is always changing. All habitats on the earth में जितनी भी habitats पाई जाती हैं is a part of biosphere। ये जैवमंडल का क्या है, एक भाग है। Since the earth is always changing, जिसके कारण हमारा ये जो अर्थ है, हमारी ये जो पृथ्वी है, ये कंटिन्यू क्या होती रहती है, बदलती रहती है। Habitats are continually evolving as well. Over billions of years, the natural habits have supported to great variety of species। और इस पृथ्वी में कई हजारों सालों से क्या होता है कि इनमें सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड होती हैं, पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज, कई ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी इस पृथ्वी में। आप लोग जानते भी नहीं होंगे इतने हमारे जीव पाए जाते हैं जितने हम लोग खुद नहीं जानते कि इस पृथ्वी में हमारे कितने जीव होते हैं। द बॉडीज ऑफ एनिमल आर स्पेशली मेड टू हेल्प देम अलाइव इन देयर ओन हैबिट। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की ये प्रजातियां आर स्पेशली मेड टू हेल्प, जो उनकी मदद करती है, देम लाइव इन देयर ओन हैबिट, जो उनके खुद के निवास में या खुद के आवास में रहने में मदद करती है। वी कैन डिफरेंट हैबिट्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ कई प्रकार की हैबिट्स पाई जाती हैं। दे में भी जो मिलते हैं अपॉन, जैसे तालाब, फॉरेस्ट, जंगल, प्लेन, समतल मैदान, डिजर्ट, रेगिस्तान एंड अ माउंटेन, और पर्वत। ये हमारे ढेर सारे हैबिटेट्स होते हैं जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं।
The term habitat is more specific than environment. The term habitat is more specific than environment. It literally means the living or dwelling place of the organism. For example, the habit of camel and cactus are dry, sand, hot deserts. Similarly, the natural habitat of polar bear are snow-bounded, extremely cold polar regions. In fact, the habitat means the total environment of the forest of these comprise which include practically everything, the climate and the physically factors, the wood, the health growing there and the other animals live there. For the above example, it must now be clear that the habitat include both biotic, physical and abiotic living complex. अब हमने आपको बताया अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई इसमें क्या होता है कि हमारा जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एग्जांपल में क्या होता है कि जो हमारा डिजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान में हमारे कैसे एनिमल्स रहते हैं, कैसे पेड़ पौधे रहते हैं, तो इस इलाके में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो जीरोफिलिक कंडीशंस के होते हैं। जीरोफिलिक कंडीशंस का मतलब है यहाँ पर क्या होता है, कम मात्रा में पानी पाया जाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, वो पौधे पाए जाते हैं जो जिनकी लीफ फ्लैशी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैक्टस, है ना, कैक्टस आपका डिजर्ट प्लांट है ना। और आप लोगों ने दूसरा एग्जांपल इसमें पढ़ा हुआ है कि पोलर बियर। पोलर बियर ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है जो अत्यधिक ठंडा इलाका होता है, वहां पर हमारा पोलर बियर पाया जाता है। और फिर इसके बाद इसने बताया कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में हमारी जो हैबिटेट्स होती हैं उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के हमारे क्या पाए जाते हैं, फैक्टर्स पाए जाते हैं। बायोटिक मीन्स इसमें कौन कौन रहते हैं, इसमें हमारे एक ही जीव रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बायोटिक में हमारे कौन रहते हैं, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, ध्यान रखिएगा। और दूसरा आता है आपका कौन सा, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एबायोटिक फैक्टर्स में हमारी वो पाई जाती है। तो हमारा जो इकोसिस्टम होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, किसी चीज का जो इकोसिस्टम होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, बायोटिक और एबायोटिक। अगर हम बात करते हैं पॉन्ड, तो पॉन्ड को अगर हम देखते हैं, जैसे आपका पहला ही दिया हुआ था अपॉन्ड। पॉन्ड में आप उनके क्या क्या पाए जाते हैं, तो पॉन्ड में आपका देखिए प्लांट्स भी होता है ना। प्लांट और पॉन्ड्स में हमारी लिविंग बॉडीज होती हैं, हमारी लिविंग बॉडीज होती हैं। इसी के साथ साथ हमारा क्या पाया जाता है, हमारा स्टोन पाया जाता है, हमारा वाटर होता है, हमारा टेम्परेचर भी होता है ना। तो जितने भी हमारे प्लांट्स लिविंग बॉडीज होती हैं ये तो हमारी बायोटिक फैक्टर हो गए। और हमारा एबायोटिक फैक्टर क्या है, स्टोन, वाटर और टेम्परेचर। दीज आर अबायोटिक फैक्टर। और ये सब आपस में कंबाइंड रूप से क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या कहता है। तो कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। हैबिटेट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। हमारा जो हैबिटेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। दिस कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट इंटरेक्ट विद ईच अदर। और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं या एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विदाउट वाटर, विदाउट स्टोन, विदाउट टेम्परेचर हमारा एबायोटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स, व्हाट इज लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। और लिविंग कंपोनेंट्स को हम किसके नाम से जानते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। द लिविंग कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सच एज डिकम्पोजर एंड
स्कैवेंजर, और इसमें वो भी होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मरने के बाद जीवों को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, घटित कर देते हैं। वन ऑफ द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, और इनके न्यूट्रिशन के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो ध्यान रखिएगा, हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन, इनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इनको हमने कितने भागों में बांटा गया है, इनको हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट वन इज